हेलो, नमस्कार। मैं परवीन आपका अपने यूट्यूब चैनल परवीन क्लासेज पे फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट मैथ पोर्शन सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट मैथ पोर्शन सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये तो कैसे करेंगे? इसने बोला जो दो संख्याओं का योग है वो 16 है और उनका अंतर 2 है और उनका अंतर 2 है। अगर इसमें से 2 हटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 14। अब 14 को ऐसे 2 हिस्सों में ब्रेक करो जो इक्वल हो तो कितना होगा? 1 7, सेकंड भी 7। अब 2 ये एक्स्ट्रा था, या तो इसके पास हो गया इसके पास होगा, मान लेते इसको दे दिया हमने, तो ये कितना हो गया टोटल? 9। और ये कितना था? 7। तो एक नंबर क्या हुआ? 7 और सेकंड क्या हुआ? 9। अब इसने पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करेंगे? गुणनफल निकालने के क्या करेंगे? एक नंबर इंटू दूसरा नंबर, कितना हो गया? 7 9 जा 63। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक नंबर ए माना, एक बी माना, एक नंबर ए एक नंबर बी, इनका योग कितना दिया इसने? 16। एक नंबर ए दूसरा बी, डिफरेंस कितना दिया? डिफरेंस दिया 2 का। अब एक नंबर निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इसको ऐड कर लेंगे। a प्लस ए कितना हो गया? 2a। b प्लस b माइनस, तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। 16 प्लस 2 कितना होगा? 18। अब a कितना हो गया? 18/2, 2 9 जा 18, तो a कितना हुआ? 9। a क्या हुआ? 9। अब a प्लस b कितना दे रखा है? 16। अब a अपने पास कितना है? 9। b अपने को निकालना है, टोटल 16 है, तो b की वैल्यू क्या होगी कि a 9 प्लस b क्या रखेगी? 16 आ जाए, तो अपने को क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, a की वैल्यू रखी 9, b का b रखा 16, इक्वल है इक्वल। b निकालना है तो b कैसे निकलेगा? 16, 9 इस साइड क्या प्लस का, उस साइड जाएगा माइनस का, -9, तो b कितना हुआ? 7। पूछा क्या इसने? गुणनफल पूछा, तो a इंटू बी कितना हुआ? 9 इंटू 7 क्या हुआ? 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, तो पहले तो अभाज्य संख्या पता करना होगा, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या इसी को अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या, इसका मतलब ऐसी संख्या विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कैसे? जैसे 7 लिया एक नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे हमने एक नंबर लिया 7 या तो 7 से घटेगा या फिर किससे घटेगा? 1 से। 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक खुद और एक। तो ऐसे इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 13 इंटू 7। सेकेंड 93 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 31। 97 को कैसे लिखेंगे? 97। और 99 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3। इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 11। अब हमने क्या बोला? उसके ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, या एक तो खुद, एक सेकंड 1 हो सकता है। इसमें 91 देखा, या 13 भी इसका फैक्टर, 7 भी है और ये खुद भी है। 2 से ज़्यादा हो गए तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। अब आते हैं इसमें 93 के फैक्टर देखे, इसका फैक्टर 3 भी है, 31 भी है और एक खुद भी है। 2 से ज़्यादा हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। अब इस ऑप्शन पे आते हैं 99, इसका 3 भी है, इसका फैक्टर 33 भी है और एक ये खुद भी है। 2 से ज़्यादा हो गए फैक्टर, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब आते हैं इस पे 97, सिर्फ 97 से घटता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? सही। ऑप्शन सी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 से 1/2 प्लस 7 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे कोई भी भिन्न है तो ऐसे लिख लेते हैं ए सही B/C, ए सही B/C। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A + B/C। अब इसी टर्म को उठाते हैं, जैसे 5:1/2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 + 1/2। ठीक है, 5 को उठाया हमने, 5 + 1/2 प्लस 7 + 1/2 प्लस 11 + 1/2। तो क्या 5 से 1/2 को क्या लिखा? 5 + 1/2। 7 से 1/2 को क्या लिखा? 7 + 1/2। 11 से 1/2 को क्या लिखा? 11 + 1/2। अब इंटीजर पार्ट को ऐड कर लेंगे। इसमें इंटीजर पार्ट कितना है? 5, इसमें 7, इसमें 11। 5 और 7 12 प्लस 11 कितने हो गए? 23 प्लस यहाँ क्या बचा? 1/2 1/2 1/2 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2। टोटल कितना हो गया? ये हो गया 23। 1/2 कितनी बार रिपीट हो गया? 1 2 3 बार। 1/2 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3। तो क्या लिख देंगे? 3/2 जस्ट। या फिर इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को 1/2 + 1/2 + 1/2। 1/2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? 3 × 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 क्या होता है? 3/2। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? 23 सही 3/2। पर ये जो टर्म है न्यूमरेटर, ये कभी भी इससे बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये क्या है? रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा हमेशा। इसको क्या लिखेंगे? 23 सही 3/2। ये क्या है? रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? 3/2 को 23 का 23। 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 बचा रिमाइंडर 1। 1 से 1/2 लिख सकते हैं। अब 23 और 1 24। 24 1/2 यूँ क्यों? 1/2। आप 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया कितना? 48। 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 49/2। यही क्या हो गया अपना आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है A/B/C, उसको क्या लिखेंगे? A + B/C। 5 से 1/2 को क्या लिखेंगे? 5 + 1/2। 5 से 1/2 को क्या लिखा? 5 + 1/2। 7 से 1/2 को क्या लिखा? 7 + 1/2। 11 से 1/2 को क्या लिखा? 11 + 1/2। अब इंटीजर पार्ट को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, यहाँ 11 था। 5 और 7 12 प्लस 11 23 हो गया। 1/2 + 1/2 + 1/2 1/2 1/2 1/2। अब 1/2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो 3 लगा के 1/2 लिख दिया। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले की। ऊपर 3 है, 3 × 1 कितना हो गया? 3/2। अब आगे चलते हैं। 23 तो हो गया था। अब ये कितना हुआ टोटल? 3/2। और जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? 23 सही 3/2। पर ये जो क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसी चीज़ को क्या लिखेंगे? 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1:1/2। अब 23 का 23, इसको क्या लिखा? 1:1/2। 23 जमा 1 24। 24 1/2। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 + 1 49/2। यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? m के किस मान के लिए 3/4m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा? 3/4m। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 3/4m क्या होना चाहिए? 12 से विभाज्य होना चाहिए। 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और एक 3 से होना चाहिए। 12 कब बनता है? जब 4 × 3 इसका मल्टीपल होगा तभी तो। कैसे करेंगे? जैसे अभी 3/4m, m की जगह पे 2 हो सकता है 0 8 6। जैसे फर्स्ट ऑप्शन उठाया 3/4m की जगह क्या रखेंगे? 2। सेकंड उठाया 3/4m की जगह क्या रखेंगे? 0। थर्ड ऑप्शन उठाया 3/4m की जगह क्या रखेंगे? 8।
फोर्थ ऑप्शन उठाया 3 4, m की जगह रखेंगे 6। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो नंबर भी 4 से कटेगा, कंप्लीट नंबर भी 4 से कटेगा। जैसे अब यहाँ देखा हमने 42, ये 4 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब आते हैं इस पे सेकंड पे, ये 4 का मल्टीपल है 40, ये है, ये आंसर हो सकता है। अब आते हैं थर्ड पे, यहाँ क्या है 48, ये 4 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे 46, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 44 होता तो हो सकता था। ये रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका मतलब 2 बचेगा, बचना क्या चाहिए 0, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अपने पास ऑप्शन बचे 2। अब आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है या 3 से कट जाता है या 3 का मल्टीपल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से कटेगा। अब ये ऑप्शन उठाते हैं 3 4 0। अब अंकों का योग कैसे करेंगे, 3 जमा 4 जमा 0, 3 4 क्या हो गया, 3 जमा 4 7 हो गया, 7 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, और बचना कितना चाहिए 0 बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अब आते हैं इस पे, तो यही बचा था आंसर, तो यही हो गया, लेकिन अभी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 3 4 8 का मतलब 3 + 4 + 8, 3 और 4 7, 7 और 8 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, यानी रिमाइंडर क्या देगा यहाँ 0, तो ये ऑप्शन क्या हो गया सही, तो यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/3 भाग में 1/3 गुणा में 1/3, 1/3 गुणा 1/3 भाग में 1/3 का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास BODMAS। अब इसमें क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इसमें डिवीजन पहले आए तो पहले डिवीजन करेंगे, तो पहले डिवीजन कैसे करना है, जैसे 1/3 डिवाइड बाई 1/3, 1/3 को भाग में 1/3, 1/3 भाग में 1/3, यानी सेम नंबर ऊपर है सेम नंबर नीचे है। इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं x भाग में x, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बटे में x, तो x से x क्या हो गया कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 1। तो इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं 1 बचेगा क्या 1/3। अब आते हैं नीचे, फर्स्ट क्या करना है डिवीजन। अब डिवीजन किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो पहले ये सोल्व होगा। और आगे क्या 1/3, तो ये लिख देते हैं 1/3 इंटू है इंटू, फिर इसके बाद 1/3 ऐसे लिखा इंटू का इंटू, ये सोल्व करेंगे पहले 1/3 डिवाइड बाई 1/3, यही चीज़ अभी ऊपर कराई 1/3 डिवाइड 1/3 कितना है 1, तो ये क्या लिख देंगे 1। अब ये ऊपर क्या हो गया 1/3, नीचे क्या बचा 1/3, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर कितना बचा 1, तो आंसर क्या हो गया 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 80% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अपने को क्या बताना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और थर्ड। इस तीसरी संख्या से क्रम से क्या है 20% तथा 80% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है 20% यानी 1/5। अगर वो संख्या 5 होती, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या 5 यूनिट है, 5 यूनिट का 20% कितना होगा 1, 5 यूनिट का 20% 1, और इसने क्या बोला 20% अधिक है। यानी अगर तीसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगी
5 का 20% इंक्रीमेंट करना है, एक इंक्रीमेंट करना है तो कितना हो जाएगा 6। अब आते हैं सेकंड पे 80%। दूसरी संख्या क्या है 80% अधिक है, 80% यानी इसका 4 टाइम्स हो गया ना, 20% का 4 टाइम्स, 80% मीन्स 20% का 4 टाइम्स, तो इसका भी 4 टाइम्स कर देंगे। 1/5 का 4 टाइम्स क्या होता है 4/5। अब इसने बोला 80% अधिक है, यानी अगर वो वैल्यू 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट का 80% कितना होगा 4, तो 5 यूनिट का 80% 4, यानी 4 का इंक्रीमेंट करना चाहिए उसमें। अगर वो संख्या 5 है, वो संख्या है कितनी 5 है, तो उसमें 4 का इंक्रीमेंट तो कितना होगा 9। तो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, ऐसा मान सकते हैं हम। अब आते हैं इसने क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या कितनी है 9, और निकालना क्या है कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे इंटू 100। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये कितना हो गया टोटल 2 इंटू में 100 तो कितना हो गया 200 बटे में 3। इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं 3 से भाग देंगे हम, 3 6 18 बचा कितना 2, फिर हो गया 20, 3 6 18 बचा कितना 2, पॉइंट करके क्या उतारेंगे 0.66, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये क्या हो गया परसेंटेज, आंसर क्या है 66.66%। ये 200 बटे 3, जब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 66.666 ऐसे चलता रहेगा। या फिर इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 तक तो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 6 जा 18 बच गया 2, 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए तो 2 रिमाइंडर, डिवाइड किससे कर रहे थे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, हम मान लेते हैं तीसरी संख्या से क्रम से, हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100, तीसरी संख्या से 20% अधिक है। अगर 100 पे कोई मान निकाले, जैसे 1 बोला, 100 पे अगर 2 बोला जाए, 2 बटे 100 तो कितना होगा 2%। 100 पे कोई मान ही क्या होता है परसेंटेज होता है। अब इसने बोला 20% अधिक है, यानी 100 का 20% 20, तो ये कितना होगा 20 ज़्यादा होगा। अब आते हैं सेकंड पे, इसने बोला 80% अधिक है, 100 का 80% कितना होगा 80, तो ये क्या होगा 80 ज़्यादा, यानी 180 होना चाहिए। फिर इसने बोला कि फर्स्ट नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या क्या हुई 120, दूसरी 180, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 6 2 जा 6 3 जा, क्या हुआ 2/3 इंटू 100। इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं 66.66%। इसी चीज़ को क्या लिखेंगे 66.66%, मीन्स ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि x/y/z इक्वल है 3/5/8 तथा 9y - 2x प्लस z कितना है 141, तो y का मान क्या है ये बताना। कैसे करेंगे, इसने दिया x/y/z कितना दे रखा है 358, 358 और क्या दे रखा है 9y - 2x प्लस z बराबर 141। आप जैसे कोई भी रेशियो है, मान लेते कोई भी रेशियो है, अगर उस रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अब ये नंबर, ये रेशियो है, अब मैंने क्या किया इस रेशियो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3k रेशियो 5k रेशियो 8k। अगर देखा जाए तो यहाँ से k क्या होता है कैंसिल आउट भी तो हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ा 3:5:8,
तो हमने क्या किया, 3k 5k और 8k ले लिया, यानी x 3k y 5k y 5k और z 8k को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में y x और z का ये रेशियो वैल्यूज रख लेंगे। तो 9 y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5k को, यहाँ रखेंगे 5k -2 x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ क्या है -2x, 2 तो यूं क्यों रखेंगे, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3k को, यहाँ 3k मल्टीप्लाई में कर देंगे, प्लस क्या है z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8k को, यहाँ रखेंगे 8k, इक्वल क्या है 141। अब 9 5 से कितना हो गया 45k माइनस 2 इंटू 3 क्या हुआ 6k प्लस 8k बराबर 141। अब प्लस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 45 प्लस का या 8k प्लस का, 45 और 8 कितना हो गया, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं 8k माइनस 6k, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2k, और 45 पहले से था और 2k ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया टोटल 47k, किसके इक्वल 141k। तो k निकाल लेंगे, ऐसे k कैसे निकलेगा 141, 47 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में 47 को से काट करके देखते हैं, 47 3 जा 47 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 141। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू कितनी आई 3, तो k बराबर क्या हुआ 3। इसने पूछा क्या y का मान, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 5k को, इसने क्या पूछा y का मान, और y रिप्रेजेंट किसको कर रहा था 5k को, तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 5k, 5 तो सेम रखेंगे, k क्या निकल के आएगा 3, तो k की जगह पे 3 रख देंगे, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, तो अपना आंसर क्या होगा 15, मीन्स ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रथम 11 अभाज्य संख्या को औसत क्या है, प्रथम 11 अभाज्य संख्या को औसत क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी बताया था, जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो खुद और दूसरा 1। तो प्रथम 11 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 23 और 1 29, कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। प्रथम कितनी अभाज्य संख्या लेनी है 11, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, टोटल कितनी हो गई 11। अब अपने को क्या निकालना है इनका औसत, औसत क्या होता है औसत क्या होता है, सम डालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितनी संख्या है उनका जोड़ बटे में कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कितनी है 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है इनका सम, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31, सबका जोड़ बटे में कितने नंबर थे 11 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा इसका औसत। आप क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया 28, 28 और 13 कितना हो गया 28 3 31, 10 41, 41 7 48 10 58, 58 9 67, 10 73, 73 3 80 20 100, 100 और 60 कितना हो गया 100 और 60 160, टोटल कितना हुआ 160। डिवाइड किससे करना है 11 से, 160 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 से कर लेते हैं, 11 कम 11 कितना बचा 5, 50 हो गया, 11 का 4 तक जाएगा, 11 चौक 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 कम 11 कितना बचा 5, 50 हो गया, 11 का पारा कितने तक जाएगा 4 तक, कितना बचा 6,
6 आगे जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट करके 0 उतारेंगे, कितना हो गया 60। 11 का पहाड़ा कितने तक जाएगा, 5 तक, फिर बचा 5, फिर 0 उतारेंगे, 50 हो गया। 11 का पहाड़ा कितने तक जाएगा, 4 तक, तो आंसर क्या हुआ 14.54, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9500 रुपये, 9500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधन ब्याज पर 20 रुपये हो जाएगी। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन कितना है 9500, ये क्या है मिश्र धन, मिश्र धन है टोटल, यानी ये मिश्र धन है तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इंटरेस्ट, या फिर साधन ब्याज बोल सकते हैं। साधन ब्याज कितना मिला होगा, साधन ब्याज कितना मिला होगा 17622.5। अगर ये मिश्र धन है साधन ब्याज पर 20 हो जाएगी, इसमें यानी प्रिंसिपल और ब्याज दोनों इंक्लूड है। मैंने साधन ब्याज की कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मूलधन कितना है 9500, इसको क्या कर देंगे माइनस, अब पॉइंट करके 0, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 17 में से 9 गया 8, यानी ये क्या हो गया साधन ब्याज हो गया। इसने क्या बोला, इतनी राशि कितने टाइम में होगी, कितने वर्ष में होगी, तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल है 9500। अगर इसका 10% देखें हम, इसका 10% देखें तो क्या होगा, मान लेते कोई वैल्यू 100% है, कोई वैल्यू 100% है, अपने को इसका 10% निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 1 0 रिमूव करना है, इसका मतलब 10% तभी बचेगा। 1 0 रिमूव करने का मतलब क्या होता है, 1 0 रिमूव करने का मतलब 10 से डिवाइड करना, तभी तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1 0 रिमूव कर दिया हमने, तो कितना बचा 10%, टोटल कितना था ये 9500, ये टोटल अपने आप को क्या है 100% है, ये टोटल अपने आप का क्या है 100%। मैंने क्या किया, इसमें से 10% निकाल दिया, 10% क्या किया निकाल दिया, 0 में से 0 गया 0, कैरी ली हमने, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 4 बचा, 1 कैरी ली, 14 में से 9 गया 5, यहाँ कैरी जाने के बाद क्या बचा 8, ये नंबर हुआ, ये कितना हो गया 90%। इसका 10% था कितना 950, टोटल 100% होता है, 100% में से 10% निकाल दिया, कितना बचा 90%। अगर यहाँ देखें, यहाँ देखें ये क्या है, इससे छोटा है ये, और 1 साल में कितना मिलता है इतना। इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं 9/2 भी तो लिख सकते हैं, 9/2, 9/2, 9/2। अब मैंने ऑप्शन उठाया 20, क्योंकि 20 इजी रहेगा। अगर मैंने 20 उठाया, कितना उठाया 20, 2 1 कम 2 0, यानी कितना होगा ये टोटल 90%। 4.5% को क्या लिख सकते हैं 9/2% भी लिख सकते हैं। और मैंने उठाया ऑप्शन डी यानी 20। जब मैं 4.5 को 20 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 90%। 90% आना चाहिए 20 साल में 90%। 90% है कितना इतना, और अपना जो साधन ब्याज वो कितना है इतना, यानी 90% से क्या है कम। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90% आता है, लेकिन जो साधन ब्याज वो 90% से कम है। तो अपने को क्या करने का 20 साल से कम, 20 साल से कम टाइम वाला ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें क्या देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। अब ये क्या है 20 से बड़ा, अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% से अबव आएगा, लेकिन साधन ब्याज क्या अपना 90% से कम। तो ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100।
सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 811228। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 8122.5। प्रिंसिपल कितना है 9500। रेट कितना है 4.5। रेट कितना है 4.5, या 4.5 को 9/2 भी तो लिखा जा सकता है। टी अपने को निकालना है, बटे में क्या है 100 रख दिया यूके। अब 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसिल होगी। अब आते हैं इधर, इस साइड क्या था 181, इस साइड क्या था 81225। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 गुना में 9 मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ये 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 95 इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड जाएगा तो भाग में, इस साइड क्या बचा टी। 2 5 जा 9 से डिवाइड कर लेते इस नंबर को। 9 9 81 बचा कि 0। अब उतारेंगे आगे 2 9 से भाग नहीं जाएगा तो 0 1 2 और उतारा, कितना हो गया 22। 9 को 2 पे लेके जाएंगे तो कितना हो गया 18। कितना बचा 4, आगे से 5 उतारेंगे 45। 9 5 जा 45। अब इससे कर लेते हैं, ये क्या होता है 95, 19 इंटू 5 का मल्टीपल। अब 19 से कर लेते हैं या 5 से कर लेते हैं पहले। 5 1 जा 5 बचा 4, 5 8 जा 40, फिर आगे उतारा 2 ना जाने की 0, 5 5 जा 25। अब 5 से फिर कर लेते हैं, 5 3 जा 15 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 0। अब उतारेंगे आगे से 5 5 1 जा 5। 19 से कर लेते हैं, 19 1 जा 19, 361 क्या है 19 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 19, यानी टाइम कितना आया 19। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक वस्तु 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। क्या क्या, एक व्यक्ति उसने 169 रुपये की कोई वस्तु बेची, उस पर क्या हुआ उसको 30% का फायदा। 30% मीन्स 30% मीन्स 3/10। ये चीज़ कैसे आती है 30 का 30% को 3/10 कैसे लिखा। 30% यानी 30% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3/10। अब इसने बोला 30% का प्रॉफिट होता है। अगर वो वस्तु 10 यूनिट की होती तो उसका 30% यानी 10 का 30% कितना आएगा 3, 10 का 30% 3। अपने को क्या करना है फ़ायदा। 10 पे अगर वो वस्तु 10 यूनिट की होती तो 3 का फ़ायदा होता तो कितने बिक की जाती 13 में। अगर वो वस्तु 10 यूनिट की होती उसका 30% कितना होता 3, यानी 3 यूनिट का फ़ायदा होता। 10 यूनिट की वस्तु कितने में बेची जाएगी 13 यूनिट में, पर बेची कितने में गई 169 रुपये में। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 169 बटे में 13, 13 13 169, 13 13 169, 13 किस 169 13 का स्क्वायर होता है तो 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 13 को। अब 10 यूनिट कितना होगा 10 गुणा 13, 1 यूनिट 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 यूनिट 10 गुणा 13, तो मीन्स वो वस्तु कितने की थी 130 रुपये की। अब इसने क्या बोला 40% का फ़ायदा चाहिए। अब इसको देखते हैं, अभी बताया था कुछ देर पहले 100% है कोई वैल्यू। अगर हमें इसका 10% निकालना तो क्या करेंगे, 1 0 रिमूव करना। 1 0 रिमूव करने का मतलब क्या हुआ 10 से डिवाइड करना तभी तो रिमूव होगा। तो यहाँ से हम 10% निकाल लेते हैं। 10% कितना होगा 13, 10% 13। अपने को 40% फ़ायदा करवाना है, कितना 40%। तो इस साइड की 4 टाइम्स हो गया तो इस साइड भी 4 टाइम कर देंगे। 13 चौक
13 चौक 52, यानी वो वस्तु कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचनी पड़ेगी? 52 रुपये। तो 130 में 52 क्या कर देंगे ऐड, तो वो वस्तु कितने में बिकनी चाहिए? 182 में। 40% हो गया, 40% 52, वो वस्तु कितने की थी? 130 रुपये की। तो हमें क्या करना होगा? 52 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना होगा। 130 में 52 क्या कर देंगे ऐड, तो वस्तु 182 में बेचनी पड़ेगी। 182 में पहले कितने में बेच रहे थे? 169 में। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे हमने? कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं? 182 माइनस 169, 2 एक कैरी लेंगे, 12 में से हो गया 3, 7 में से गया 1, यानी 13 रुपये एक्स्ट्रा में बेचनी होगी हमें। क्वेश्चन क्या बोला? विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए? विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? पहले कितना था? 169, अब कितना? 182। तो इसको कितना परसेंट इंक्रीमेंट करे? इसको कितना परसेंट इंक्रीमेंट करे कि 182 हो जाए? इंक्रीमेंट कितना करना है? 13 था कितना? ये पहले कितना था? 169, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 13 13 169, ऊपर कितना है? 1, नीचे 13, 100/13। जब 100 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 7 91, बचा कितना? 9/13%। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। इसमें ऑप्शन क्या है? 7 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन कौन सा है? बी। तो ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 7.69%। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करेगा? तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, अंकित मूल्य उसने क्या किया? अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दी। 30% मीन्स क्या होता है? 30% क्या होता है? 30% क्या होता है? 30% 30/100 भी लिखा जा सकता है। यानी अगर वो वस्तु 100 रुपये की थी, 30% का छूट यानी 30 की छूट, तो कितने में बिकेगी? 70/100 की। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या हो जाता है? प्रोडक्ट सेल हो जाता है, यानी बेच दिया जाता है। आगे क्या होता है? यदि वह 17% लाभ कमाना चाहता है, अंकित 30% की छूट दी, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी। 30% 30/100, 30 की छूट 100 पे, 30 की छूट 100 पे, तो 70/100। अब वो क्या चाहता है? 17% लाभ। लाभ किस पे मिलेगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य। अगर 17% का लाभ चाहिए तो क्या करेंगे? 100 में 17 जोड़ देंगे, यानी 117%। 117% को क्या लिखेंगे? 117/100। 117 क्रय मूल्य पर 17% का प्रॉफिट चाहिए अपने को, तो 100 में 17% ऐड करेंगे तो कितना होगा? 117%। 117%। 117% को कैसे लिखेंगे? 117/100। ये क्या हो गया अपना? सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया अपना? विक्रय मूल्य। और ये क्या हो गया? ये भी विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। दोनों क्या कर लेंगे? इक्वल। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, 100 यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अगर 100 यहाँ नीचे है तो उस साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 100 से 100 कैंसिल यहीं कर लेते हैं हम, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब क्रय मूल्य क्या है? ऊपर, तो इस साइड आएगा तो नीचे क्रय मूल्य। अब उस साइड क्या था? 117 डिवाइड, यहाँ क्या बचा? 70 यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रय मूल्य 70 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना रखना होगा? 117। तो कितना एक्स्ट्रा रखा हमने? कितना एक्स्ट्रा रखा? 47 रुपये। कितना रखा? 47 रुपये, यानी 47 रुपये एक्स्ट्रा रखना होगा। तो 47 रुपये, इसने पूछा क्या? प्रतिशत अधिक रखना है, तो 47 रुपये बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 70 गुणा में 100। इसने पूछा कितने % अधिक रखना होगा,
वैल्यू देखी जाए तो कितनी अधिक रखनी होगी, 47 रुपये। 47 क्रैमुलर कितना है 70% निकालने गुणा में 100। अगर 47 की जगह 49 होता, अगर 47 की जगह 49 होता तो क्या करते, कितना परसेंट आता है, 10 से 10, 7 से 7 बार, 7 7 जा 49। 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 70% आता। 70% आता। 70% कब आता, जब ये 47 की जगह 49 होता। पर यहाँ कितना है 47, यानी 47 है तो इससे क्या हो गया छोटा, तो आंसर भी क्या आएगा 70% से छोटा, लेकिन 70% के नियर आएगा, लेकिन 70 से छोटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ये 70% से क्या हो गया बड़ा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। अब आता है इस पे, ये तो 70% का हाफ हो गया, ये इसका हाफ होता तो मतलब अगर 49 का हाफ होता तो 35% के नियर आता, लेकिन ये तो नियर है बिल्कुल, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल। ये भी बहुत कम है 70% से, तो बचा क्या ऑप्शन सी, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कैसे करना है, अगर 47 जगह 49 होता तो अपना आंसर आता 70%, पर 47 49 से क्या है कम, तो अपना आंसर 70% से कम आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा 70% के बिल्कुल नियर। तो अपने को ऑप्शन देखना है, ये 70% से ज़्यादा है कैंसिल, ये 70% से बहुत कम हो गया ये भी कैंसिल, ये 70% का हाफ से भी नीचे का ये भी कैंसिल। ऑप्शन क्या बचा सी, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात क्या है 5:5:8, 5:5:8। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है, समान भुजाएं क्या है 5 5। इन भुजाओं की लंबाई पता करना अपने को क्या है, तो कैसे करेंगे, साइड का रेशियो क्या है 5:5:8, तो अपने को क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे पता करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एस रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। कैसे निकलेगा अर्ध परिमाप, क्या है यहाँ साइड रेशियो क्या है 5 5 8, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10 8 18। इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x रेशियो 5x रेशियो 8x। हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल कितना हो गया 5x जमा 5x जमा 8x, कितना हो गया 18x। 18x तो परिमाप हो गया, अपने को क्या निकालना है अर्ध परिमाप। परिमाप क्या हुआ, परिमाप क्या हुआ 5x जमा 5x जमा 8x, 5x जमा 5x जमा 8x, कितना हो गया टोटल 18x। अपने को चाहिए अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप मीन्स इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा 9x। ए क्या है यहाँ फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड, सी थर्ड साइड। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें कैसे करेंगे 9x में से ए साइड गया यानी 5x गया तो कितना बचेगा 4x। 9x में से 5x गया 4x, 9x में से 8x गया तो x ओनली। इस पे क्या है अंडर रूट। अब क्या करेंगे रूट के बाहर ले आएंगे, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 4 एक बार ये एक बार ये, 2 बार हो गया 4, तो एक बार बाहर आ सकता है 4। x कितनी बार हो गया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार हो गया 1 2 3 4, तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे यानी x स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे दे कितना रखा है 12, तो ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मीन्स इक्वल होने चाहिए, तो क्या रखेंगे इक्वल। अब 3 चौक 12, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर कितना बचा एक्स स्क्वायर 1, तो एक्स क्या होगा एक्स भी 1 होगा, एक्स क्या होगा 1। अब इसने क्या पूछा समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजा क्या थी 5x 5x,
अब x की जगह 1 रखेंगे, समान भुजा क्या है 5x। अगर x की जगह 1 रखते हैं, 5 गुणा में 1 कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आना चाहिए 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर की स्पीड से तथा शेष 65 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है, मीन्स उसने पूरी डिस्टेंस 10 घंटे में कवर की, तो उसने 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे यात्रा की। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, या दूरी बोल सकते हैं। दूरी क्या है, चाल गुणा समय। उसने पहले क्या किया, फर्स्ट हाफ चला, फर्स्ट हाफ मान लेते x है, फिर चलो सेकंड हाफ, वो भी हाफ x, तो बचा हुआ हाफ भी x होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल हुई तो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हुआ। कैसे, मान लेते हो फर्स्ट हाफ चला s1 स्पीड से t1 टाइम के लिए, सेकंड हाफ चला s2 स्पीड से t2 टाइम के लिए। अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या है इक्वल, यानी s1 t1 s2 t2 क्या हो गया इक्वल, s1 t1 इक्वल s2 t2। अब s1 इधर है, s2 इधर है, s2 को इधर ले आते हैं तो डिवाइड में, यहाँ क्या बचा t2, इधर t1 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो, उसका जस्ट उल्टा होगा। कैसे, स्पीड का रेशियो लेते हैं, स्पीड क्या क्या है 35 और सेकंड हाफ के लिए 65, 5 से कर लेते कैंसिल आउट, 5 7 जा 5, 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी स्पीड का रेशियो क्या आ गया ये। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा, तो क्या होगा 13:7। अगर देखा जाए तो टाइम टोटल कितना यूनिट लिया इसने, 13 + 7 कितना यूनिट हो गया 20 यूनिट, 20 यूनिट। पर इसने टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया 10 घंटे, यानी इसका जस्ट हाफ लिया, इसका हाफ कितना 10 घंटे। इसने पूछा क्या है 35 किलोमीटर की गति से कितने घंटे यात्रा की। अब यहाँ देखें तो 35 की स्पीड से कितने घंटे यात्रा की 13 यूनिट, और 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कराते हैं 10 घंटे को करना है, तो 13 यूनिट का क्या कर देंगे हाफ, इसका हाफ क्या होगा 1/2 कितना होगा 6.5। तो अपना क्या आंसर क्या होगा 6.5, यानी ऑप्शन सी। अगर अपने से पूछता 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला, तो क्या करते 7 का जस्ट हाफ कर देते, 7 का हाफ कितना होता, 7 का हाफ होता 3.5, तो अपना आंसर 3.5 हो जाता। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ये हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर माना, ये हाफ x, ये और ये क्या होगा इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का विपरीत, या टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा। s1 s2 = t2/t1। अगर फर्स्ट हाफ d1 डिस्टेंस मान लेते हैं d1 डिस्टेंस है टोटल, तो इसने किस स्पीड से चला s1 स्पीड से t1 टाइम के लिए, d2 डिस्टेंस s2 स्पीड t2 टाइम के लिए। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो s1 t1 s2 t2 को क्या रख देंगे इक्वल। अब इधर क्या था s1, इधर क्या था s1 t1, इधर क्या था s2 t2। अब s1 इधर है, s2 उधर से उठा के नीचे लेके आएंगे, क्योंकि इधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। इस साइड बचा t2 यूँ क्यों लिखा, t1 इधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इधर आते हैं स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। स्पीड फर्स्ट हाफ किस स्पीड से चला 35 की स्पीड से, सेकंड हाफ 65 की स्पीड से। फर्स्ट हाफ चला 35 की स्पीड से, सेकंड हाफ चला 65 की स्पीड से। अब इनका ले लेते हैं रेशियो, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब स्पीड रेशियो आया 7:13। अब टाइम का रेशियो क्या होगा इसका जस्ट उल्टा, 7 13 का उल्टा 13 7 हो गया। अब
टाइम कितना लिया उसने, 13 यहाँ लिया और 7 यहाँ, 13 यूनिट यहाँ, 7 यूनिट यहाँ, तो टोटल टाइम कितना लिया 20 यूनिट। पर उसने लिया कितना 10 घंटे, तो 20 यूनिट का क्या लिया, आधा लिया। तो अपने से पूछा क्या है, 35 की स्पीड से कितना टाइम लिया या 35 की स्पीड से कितने घंटे चला। तो हम क्या करेंगे, 13 यूनिट का हाफ, 13 यूनिट का जस्ट हाफ कितना हुआ 6.5। अगर अपने से पूछता 65 की स्पीड से कितने घंटे चला, तो कितने चलता 3.5। तो अपना आंसर क्या हुआ 6.5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात कितना है, 4:5 है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा, 1% पी है, 1% क्यू है। इसने कितना निवेश किया 4 इसने 5, इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया, इसने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया। पी कितने टाइम के लिए किया, 1 साल के लिए, क्यू ने 2 साल के लिए। तो अब जो कॉमन पार्ट उसको कैंसिल कर लेंगे, जैसे 2 यहाँ 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या आया 2, नीचे क्या 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, रेशियो का रेशियो। यहाँ कितना बचा था 1, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। तो आंसर क्या हुआ 2:5। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसने बोला अमित, 1% अमित है, अमित कितने दिन में करता है 8 दिन में। एक है सुमित कितने दिन में करता है 6 दिन में। अब हम ऐसा काम मानेंगे जो दोनों का मल्टीपल हो, 8 और 6 का मल्टीपल क्या होता है 24, सबसे छोटा, या 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना 24। यानी अमित क्या करता है 24 काम 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा 3, एक दिन में कितना करता होगा 3, 24/8 3 का। ऐसे ही नेक्स्ट सुमित 24 काम 6 दिन में करता है, 24 काम 6 दिन में, तो एक दिन में 24/6 यानी 4 काम करता होगा। इसने बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों अमित और सुमित। तो टोटल काम क्या है 24, टोटल काम कितना है 24 काम। अमित 3 काम करता है एक दिन में, सुमित 4 काम करता है एक दिन में, दोनों मिलकर कितना करेंगे 7 काम। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 24 काम करना है, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 24/7। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आज हमने फर्स्ट डे की सेकंड शिफ्ट सोल्व की। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल यूज हुआ, नंबर्स का मल्टीपल या डिविजिबल कैसे चेक करना है। जैसे 12 आया था आज, 4 × 3, 4 से चेक करना और 3 से चेक करना। तो मैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स पे एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।